योगी सरकार, ये नारा है भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार का कि यहाँ पर भय है ही नहीं। आम आदमी हो या अधिकारी, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर ये बात ज़मीन पर उस वक्त सच नज़र नहीं आती है जब आप कानपुर के विकास प्राधिकरण में आते हैं और उनके अधिकारी को देखते हैं। उनके सबसे बड़े अधिकारी केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह जो आईएएस हैं और जिनके ज़िम्मे पर है कानपुर के प्राधिकरण की सारी जिम्मेदारी, उनके अधिकारी हों या वो वो इस तरीके से भयमुक्त हैं कि उनको कानपुर आते ही यहाँ पर तैनात होमगार्डों की टीम को हटाना पड़ा और आर्मी की वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात कराना पड़ा। आखिर ऐसा क्या है कि उनको इतना भय है कि वो प्राधिकरण में होमगार्डों की जगह आर्मी के वर्दीधारी उन रिटायर्ड फौजी भाइयों को रख रहे हैं जो उनकी सुरक्षा ही नहीं बल्कि एक पूरे स्क्वाड के साथ उनके आसपास रह रहे हैं। ये एक सवाल है कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश की बातें कहने वाली योगी सरकार आखिर अपने अधिकारियों को सुरक्षा का भरोसा क्यों नहीं दे पा रही है, जो उन्हें आर्मी की वर्दीधारी रिटायर्ड सुरक्षा कर्मियों को अपनी सेवा में लगाना पड़ रहा है। वो है कानपुर विकास प्राधिकरण का प्रांगण, जहां पर एक तरफ आपको केडीए वीसी अर्थात उपाध्यक्ष साहब की गाड़ी भी नज़र आ रही है और उसके ठीक सामने आपको उनका स्क्वाड भी नज़र आ रहा है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आर्मी की वेशभूषा में हैं और रिटायर्ड फौजी भाई हैं जिन्हें आर्मी की ड्रेस पहनाकर यहाँ तैनाती दी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा का दायरा इस स्तर तक बड़ा है कि हर फौजी भाई को अपनी एक पिस्टल भी दी गई है जो केडीए वीसी की सुरक्षा में तैनात हैं और उनको किसी भी तरीके के खतरे से बचाने के लिए मुस्तैद हैं। अब पूरे कानपुर में देखा जाए तो लगभग 5 आईएएस हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं और पूरे शहर का संचालन करने के लिए सक्षम भी हैं और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हीं योगी बाबा की सरकार है जो पूरे प्रदेश को भय मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा कर रही है। वो सुरक्षाकर्मी, वो पुलिसकर्मी जो पूरे प्रदेश को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं, आखिर केडीए उपाध्यक्ष को उन वर्दीधारी, उन खाकी वर्दीधारी पुलिसकर्मियों पर भरोसा क्यों नहीं है जो बाबा के कहने के अनुसार पूरे प्रदेश को सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं और लगातार जी जान लगाकर रात दिन एक करके पूरे प्रदेश में एक सुरक्षा का माहौल बनाने का काम भी कर रहे हैं। मगर केडीए उपाध्यक्ष पिछले 3 महीने या 4 महीने पहले ही कानपुर जैसे ही उनका आना हुआ, उन्होंने प्राधिकरण में तैनात होमगार्डों को दूध से मक्खी की तरह इस तरह निकाल कर फेंक दिया कि जैसे वो कहीं का कचरा थे और विभाग को उनकी ज़रूरत नहीं। और शायद उनको उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी इतना भरोसा नहीं था कि न जाने कब कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि इस आईएएस को आखिर इस तरीके की सुरक्षा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ने लगे कि उन्हें एक ट्रेंड आर्मी फोर्स की ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता है कि आने वाले समय में आईएएस अरविंद सिंह को ये भी लगे कि उनकी सुरक्षा में रिटायर्ड फौजी नहीं बल्कि एनएसजी कमांडो भी होने चाहिए, क्योंकि कानपुर इतना सेंसिटिव एरिया है और प्रदेश का वो क्षेत्र है जिसे यहाँ की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। बाबा जी ने साफ कहा है कि खाकी पर भरोसा आम आदमी का जगेगा, मगर क्या हो अगर उनके ही आईएएस और उनके ही अधिकारियों को उस वर्दी पर भरोसा नहीं है और उन्हें उन फौजी भाइयों को अपनी सुरक्षा में लगाना पड़ रहा है जो कल तक देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर खड़े थे। आज वो प्राधिकरण के दरवाजे पर किसी दरबान से कम नज़र नहीं आ रहे हैं। मुक्त उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो कानपुर में आपको देखने को मिलेगी वो शायद और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर आम जनता तो छोड़िए, बाबा के एक आईएएस को भी अपनी जान की इतनी फिक्र है और अपने सम्मान से इतना लगाव है कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं और सुरक्षा इतनी कड़ी कि कोई उनके आसपास भटक भी नहीं सकता है। आखिर खाकी वर्दी पर भरोसा दिलाने वाली योगी सरकार, उसके एक आईएएस को इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो आर्मी की वर्दीधारी उन रिटायर्ड फौजी भाइयों को अपनी सुरक्षा में लगा लेता है जो कल तक सीमा पर खड़े देश की रक्षा कर रहे थे। आज वो केडीए प्रांगण में उनके दरवाजे पर खड़े किसी चपरासी या अर्दली से कम नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर ये कहाँ तक जायज़ है कि किसी सम्मानित वर्दी को या किसी भी सम्मानित सैनिक को अपना प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर लिया जाए। और इतना ही नहीं, इन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को उनकी खुद की एक पिस्टल भी दी गई है जो इस बात को जताती है कि किस तरीके से केडीए के उपाध्यक्ष को अपनी सुरक्षा की चिंता है और बाकी 4 आईएएस जो कानपुर में तैनात हैं उनको किस तरीके से
खाकी वर्दी पर भरोसा है या नहीं, इस बात पर भी सवाल उठाते हैं। आखिर क्यों उनके अलावा कानपुर में तैनात बाकी 4 आईएएस खाकी वर्दी को छोड़कर इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को नहीं ले रहे हैं, और किस तरीके से प्राधिकरण के ये उपाध्यक्ष अपनी निजी सिक्योरिटी के लिए अपनी एक स्क्वाड बनाते हैं और बाकायदे एक गाड़ी खड़ी करके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात रखते हैं। और इस बारे में हम और ज़्यादा बात करेंगे उन्हीं के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स से जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं और उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। हमारे कुछ रिटायर्ड फौजी भाई साहब, नहीं आप एक मिनट, एक सवाल, बस एक सवाल आपसे, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने देखा कि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपनी नौकरी को बचाने के लिए हर आदमी प्रयासरत रहता है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये एक प्राइवेट गाड़ी है जिस पे लिखा है उत्तर प्रदेश शासन, और बाकायदे इस गाड़ी में हमारे वर्दीधारी फौजी भाई जो कभी सेवा में थे, देश की सेवा में थे, आज वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनको दोबारा इसका अवसर दिया गया कि वो एक अनमोल रत्न जो भारत इस प्रदेश में एक आईएएस हैं, वो यहाँ के रत्न भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी रत्न की ही इतनी कड़ी सुरक्षा की जाती है। एक ऐसा आईएएस जो अपने आप में इतना खास है कि उसे आर्मी की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, बाबा जी की खाकी वर्दीधारी पुलिस की नहीं।